फिल्मी दुनिया में तहलका मचाने वाले सगे भाई इनायत हुसैन भट्टी और कैफी भाइयों की ये जोड़ियां सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, लॉलीवुड में भी शोहरत समेटती रही। फिल्मी तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है जब सगे भाइयों ने बैक वक्त अपनी अदाकारी का सिक्का जमाया हो। ऐसी मिसालें बहुत ही कम मिलेंगी। अलबत्ता हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में हमें ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में सबसे पहले जिन दो भाइयों ने अदाकारी के मैदान में अपने नाम का डंका बजाया, उनमें संतोष कुमार और दर्पण का नाम लिया जा सकता है। संतोष कुमार का असल नाम सैयद मूसा रजा था। वो बहुत हसीनो जमील इंसान थे और उनके बारे में कहा जाता था कि लफ्ज हीरो बना ही उनके लिए है। इन्होंने उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों में बनने वाली फिल्मों में काम किया। वादा, इश्क लैला, शमी, पतन, मुखड़ा, घूंघट, अंजुमन, देवर भाभी, सरफरोश और कातिल उनकी कामयाब तरीन फिल्में हैं। पाकिस्तानी फिल्मी सनत की बुनियादों को जिन अदाकारों ने अपने खून से सेंचा, उनमें संतोष कुमार का नाम सरफहरसत है। सबीहा खानम के साथ उनकी जोड़ी बहुत मशहूर हुई और बाद में ये दोनों मियां बीवी बन गए। संतोष कुमार के भाई दर्पण ने भी बड़ा नाम कमाया। ये भी बहुत खूबसूरत थे। उनका असली नाम इशरत अब्बास था। इन्होंने कुछ भारतीय फिल्मों में भी काम किया जिनमें फजल जहांगीर सबसे ज्यादा मशहूर हुई। इन्होंने इस वक्त की नामवर भारतीय हीरोइन निगार सुल्ताना से शादी की। बाद में वो पाकिस्तान आ गए और यहाँ कई फिल्मों में हीरो की हैसियत से अपने फन के जौहर दिखाते रहे। नाइला में ये अपने बड़े भाई संतोष कुमार के साथ जलवागिर हुए। दर्पण की मशहूर फिल्मों में जलवा, नाइला, सितमगिर, कैदी, साथी, हम जोली शामिल हैं। एक गुनाह और सही में इन्होंने विलन का किरदार अदा किया और इस हैसियत से भी इन्होंने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अपने पूरे करियर में इन्होंने सिर्फ एक पंजाबी फिल्म चैन सजना में काम किया। इन्होंने अपने वक्त की मारूफ अदाकारा नैयर सुल्ताना से शादी की। 1980 में उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के 2 बरस बाद ही उनके बड़े भाई संतोष कुमार भी चल बसे। उनके तीसरे भाई एस सुलेमान ने हदायतकारी के मैदान में बहुत शोहरत हासिल की, जबकि चौथे भाई मंसूर ने भी मुतअद्दिद फिल्मों में अदाकारी की। मोहम्मद अली का शुमार पाकिस्तान के हमतरीन अदाकारों में होता था। इन्होंने जज्बाती अदाकारी की वजह से एक अलग शनाख्त बनाई। वो बुनियादी तौर पर रेडियो आर्टिस्ट थे। अपनी खूबसूरत आवाज की बना पर वो जल्द ही फिल्मी दुनिया में कदम जमाने में कामयाब हो गए। इन्होंने कई फिल्मों में शानदार अदाकारी का मुजाहिरा किया और मुतअद्दिद अवार्ड भी हासिल किए। उनकी मशहूर फिल्मों में खामोश रहो, आग का दरिया, इंसान और आदमी, इंसाफ और कानून, फूल मेरे गुलशन का, आज, कनीज, जमीर, आईना, साइका, बाजी, अफसाना जिंदगी का, दुश्मन और कई दूसरी फिल्में शामिल हैं। उनके भाई इरशाद अली ने भी उनके साथ एक फिल्म में काम किया और मुतासिर कुन अदाकारी की। फिर न जाने किया हवा के इसके बाद वो किसी फिल्म में नजर नहीं आए। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो थोड़ी सी दिलचस्पी का मुजाहिरा करते तो पाकिस्तान को एक अच्छा अदाकार मिल सकता था। तेरी सूरत मेरी आंखें उनकी पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के हवाले से भट्टी बरादरान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनायत हुसैन भट्टी आला दर्जे के गुलूकार और अदाकार थे। 50 की दिहाई में उनका तोती बोलता था। वो भी पाकिस्तानी फिल्मी सनत के बानियों में से थे। उनकी यादगार फिल्मों में हीर, बौदी शाह, वारिस शाह, चुन मखना, सजन प्यारा, कुचवान, इश्क दीदा और जुल्म दा बदला शामिल हैं। इन्होंने खुद भी कई फिल्में बनाई जो सुपरहिट साबित हुई। उनके छोटे भाई किफायत हुसैन भट्टी अलमारूफ कैफी ने भी बतौर अदाकार और हदायतकार अपना एक अलग मकाम बनाया। अगर ये कहा जाए कि कैफी अदाकार से ज्यादा अच्छे हदायतकार थे तो ये बेजाना होगा। उनके तीसरे भाई शुजात हुसैन भट्टी ने भी किस्मत आजमाई की लेकिन कामयाब अदाकार ना बन सके। इश्क दीदा के बाद वो फिर किसी फिल्म में नजर न आए।
पाकिस्तान की फिल्मी सनत के इब्तिदाई दौर में जिन मज़ाहिया अदाकारों ने उरूज हासिल किया, उनमें ज़रीफ का नाम सबसे ऊपर है। इन्होंने मज़ाहिया अदाकारी का जो उसलूब ईजाद किया वो उनकी वफात के साथ ही खत्म हो गया। उनके साथ आसिफ जा, नजर और शाह शिकारपुरी के नाम का भी डंका बजता था, लेकिन जो मकबूलियत ज़रीफ को मिली वो इन्हीं का हिस्सा थी। उनके बाद उनके छोटे भाई मुनव्वर ज़रीफ ने भी मज़ाहिया अदाकारी के मैदान में अपनी शोहरत के झंडे गाड़े। ये दोनों भाई मज़ाहिया अदाकारी के वो सूरज थे जिनकी रोशनी से बाद में आने वाले मज़ाहिया अदाकारों ने भी फैज़ हासिल किया। ज़रीफ की मशहूर फिल्मों में पाटे खान, यक्के वाली, छू मंतर, अनारकली, भरूपिया और करतार सिंह शामिल हैं। वो एक मुनफरिद कॉमेडियन थे। उसी तरह मुनव्वर ज़रीफ ने भी यादगार मज़ाहिया अदाकारी की। उनकी मशहूर फिल्मों में जेरा बलीट, नौकर वोहटी दा, पर्दे में रहने दो, बदला, बनारसी ठग, मस्ताना माही, सुल्तान और हीर रांझा शामिल हैं। रेडियो, टेलीविजन, स्टेज और फिल्म के अदाकार आज भी मुनव्वर ज़रीफ की तारीफ में पेश हैं। हिंदुस्तान की फिल्मी सनत में जिन अदाकार भाइयों की जोड़ी सबसे ज्यादा मशहूर हुई, उनमें दिलीप कुमार और नासिर खान का नाम शामिल है। दिलीप कुमार का हकीकी नाम यूसुफ खान है और इन्हें एक लेजेंड की हैसियत हासिल है। उनके भाई नासिर खान ने भी कई फिल्मों में काम किया। वो पाकिस्तान में बनने वाली पहली फिल्म तेरी याद के हीरो थे। दिलीप कुमार की यादगार फिल्मों में दाग, नया दूर, देवदास, मुगले आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम, शक्ति, मशल, वधाता और कई दीगर फिल्में शामिल हैं। अदाकारी के इस आफताब की किरणों से हिंदुस्तान की फिल्मी सनत के नए अदाकार भी मुस्तफीद हो रहे हैं। नासिर खान की सबसे मशहूर फिल्म गंगा जमुना थी, जिसमें इन्होंने अपने भाई दिलीप कुमार के साथ काम किया था। गंगा जमुना के फिल्मसाज भी दिलीप कुमार थे। नासिर खान ने अपने दूर की हसीन साहिरा बेगम पारा से शादी की, जबकि उनके भाई दिलीप कुमार ने सायरा बानो को अपना जीवन साथी बनाया। नासिर खान 1974 में चल बसे। उनका बेटा अयूब खान हिंदी फिल्मों का अदाकार है। अशोक कुमार और किशोर कुमार की जोड़ी भी बहुत मशहूर हुई। दोनों ने कुछ फिल्मों में इकट्ठे काम भी किया, जिनमें दूर का राही और चलती का नाम गाड़ी शामिल हैं। उनके तीसरे भाई अनूप कुमार ने भी फिल्मों में काम किया। अशोक कुमार को दादामनी के नाम से पुकारा जाता था और वो हिंदुस्तानी फिल्मी सनत के बानियों में से थे। उनके भाई किशोर कुमार को अदाकारी से ज्यादा गुलकारी में शोहरत मिली। उसी तरह देव आनंद और विजय आनंद ने भी बड़ा नाम कमाया। विजय आनंद को अदाकारी से ज्यादा हदायतकारी के मैदान में कामयाबियां मिले, जबकि देवानंद ने अदाकारी, फिल्मसाजी और हदायतकारी के शुबों में अपनी सलाहियतों को मनवाया। हिंदुस्तानी फिल्मी सनत का जिक्र हो और कपूर बरादरान का नाम ना आए, ये नामुमकिन है। राज कपूर के अलावा उनके भाइयों शमी कपूर और शशि कपूर ने भी अहम मकाम हासिल किया। राज कपूर अदाकार के साथ साथ फिल्मसाज और हदायतकार भी थे। इन्हें शोमैन कहा जाता था। शमी कपूर ने पहले हीरो और बाद में कैरेक्टर एक्टर की हैसियत से अपने आप को मनवाया। शशि कपूर ने रोमानवी किरदार बहुत खूबसूरती से निभाए। इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। मौजूदा दौर में बॉलीवुड में भाइयों की सिर्फ एक ही जोड़ी नजर आती है और वो हैं सलमान खान और अरबाज खान। दोनों कहानी नवीस और मकालमा निगार सलीम खान के बेटे हैं। सलमान खान ने अरबाज खान से ज्यादा कामयाबियां हासिल की हैं। कई फिल्मों में दोनों ने इकट्ठे अदाकारी भी की है। अरबाज खान की कामयाब फिल्मों का तनासुब भी बहरहाल कुछ कम नहीं। वो अदाकारी के साथ साथ फिल्मसाजी भी करते हैं। उनके साथ साथ सुनी देओल और बॉबी देओल ने भी खासे अरसे तक कामयाबियां समेटे, लेकिन लगता है कि अब दोनों भाई फिल्मी सनत से आउट हो गए हैं। इस हकीकत से शायद ही कोई इनकार करे कि जहानत, काबिलियत और मेहनत के अलावा एक और चीज की भी जरूरत होती है और वो है किस्मत। और किस्मत की देवी हर किसी पर मेहरबान नहीं होती।